इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आपको बता दूं कि आप अपना मोबाइल फोन अपनी पॉकेट से बाहर निकाल लीजिए और हमारी स्क्रीन पर जो नंबर आपको फ्लैश हो रहा है वो नंबर तुरंत सेव कर लीजिए, क्योंकि ये नंबर आपके और आपके परिवार के बेहद काम आने वाला है। इस नंबर को सेव करने के बाद आपको करना क्या है वो आगे वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान। कभी आपने सोचा है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, अपने और अपने परिवार के लिए पैसे कमाते हैं, सर्दी गर्मी के बावजूद, खराब सेहत के बावजूद लगातार आप काम करते रहते हैं ताकि आप अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकें। आप जो कमाते हैं उसमें से एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में भी चुकाते हैं। इनकम टैक्स नहीं भी देते तो टोल टैक्स देते हैं, जीएसटी भरते हैं, सर्विस टैक्स देते हैं। बदले में आपको मिलता क्या है? क्या अच्छी हवा मिलती है? भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद तीसरा सबसे प्रदूषित देश है भारत। दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 42 शहर भारत में ही हैं। यानी सरकारें आपको साफ हवा देने में कतई नाकाम है और साफ हवा के लिए आप अपने खर्चे से एयर प्यूरिफायर खरीदते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल गोयल। चलिए हवा की बात छोड़िए, ये बताइए कि इतनी मेहनत के बाद और सरकारों को इतना टैक्स देने के बाद क्या आप अपना या किसी अपने का इलाज सरकारी अस्पताल में करा सकते हैं? 70% भारतीय परिवार बीमार पड़ने की स्थिति में प्राइवेट अस्पताल जाना पसंद करते हैं, जबकि वहां भी ज्यादातर मौकों पर उन्हें ठगा ही जाता है। कभी आपने ये सवाल उन नेताओं से किया जो हर 5 साल में आपके सामने वोट मांगने आ जाते हैं? इसे भी छोड़िए दोस्तों, क्या सरकारें आपको पीने के लिए साफ पानी दे पाती हैं? फ्री पानी तो लगातार मिल रहा है, क्या साफ पानी मिलता है? 2022 में राज्यसभा में भारत सरकार की तरफ से ही बताया गया था कि भारत के 80% लोग ऐसा पानी पी रहे हैं जो जहरीला है, यानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। यहां तक तो आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा कि कैसे सिस्टम और सरकारों ने आपकी जेब काटने के बावजूद आपकी उम्मीदों पर पानी फेरा है। अब चलिए मान लीजिए कि खराब हवा, खराब स्वास्थ्य सुविधाओं और जहरीले पानी के बावजूद आप सोचते हैं कि चलो बच्चों को पढ़ा लिखा देते हैं, शायद आगे चलकर बच्चे ही अपने परिवार और इस देश का भविष्य सुधार दें। तो खुद से पूछिए कि क्या आप अपने बच्चों को उन सरकारी स्कूलों में भेजना पसंद करेंगे जो आपके ही टैक्स के पैसे के दम पर चलते हैं? सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 12 करोड़ यानी 50% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, वो भी तब जब प्राइवेट शिक्षा का खर्च लाखों में जाता है। ईटी ऑनलाइन रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 3 से 17 साल के बीच एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने पर औसतन 30 लाख रुपए खर्च होते हैं। जी हां, 30 लाख रुपए। यह हम सिर्फ स्कूलों की बात कर रहे हैं। आगे चलकर प्राइवेट कॉलेजों में तो इतनी फीस 3 से 5 साल के बीच ही ले ली जाती है, वहां करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। चलिए, बच्चे पढ़ लिख भी लिए और नौकरी के लिए तैयार भी हो गए तो सबको तो सरकारी नौकरी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इतनी नौकरी तो है ही नहीं। जो प्राइवेट नौकरियों का रुख करते हैं उनमें से कई धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। उन्हें नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे पैसा ठग लिया जाता है। 2023 में अकेले दिल्ली में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायतों में 84% की वृद्धि हुई है। अब मान लीजिए फिर भी आप सरकारों को टैक्स देते चले जाते हैं और किसी तरह जीवन में आगे बढ़ते हुए सोचते हैं कि चलो सुकून से 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो रही है। सरकार से कुछ मिले या ना मिले, आप खुद को और अपने परिवार को 2 जून की रोटी तो खिला पा रहे हैं। तो अब जो हम आपको बताएंगे वो सुनकर आपके मुंह में रोटी का निवाला भी शायद ना चाह पाए। 2018-19 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI की जांच में खाने पीने की चीजों के 30% सैंपल फेल हो गए थे। हाल ही में यूरोपियन यूनियन यानी EU ने भी भारत से निर्यात होने वाले खाने पीने के 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को फ्लैग किया है, ये कहकर कि उनमें कंटेमिनेशन है यानी मिलावट है। इससे पहले सिंगापुर और हांगकांग कुछ भारतीय मसालों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। अब आप कहेंगे कि दूसरे देश भारत को बदनाम कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि इसी साल फरवरी के महीने में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अलवर के पास 1300 किलोग्राम नकली पनीर पकड़ा गया था, जिसे एजेंसी ने जिसने इसे पकड़ा था उसको हाईवे के किनारे ही जमीन के नीचे दफन करना पड़ा। दिवाली जैसे त्योहार आते ही मिठाइयों में बड़े पैमाने पर मिलावट शुरू हो जाती है। मिलावटखोर जीरे जैसे साधारण से मसाले को भी नहीं छोड़ते, उसमें ईंट के बुरादे से लेकर जानवरों की लीद तक मिला दी जाती है।
तो कुल मिलाकर आप जो खा रहे हैं उसका ज्यादातर हिस्सा भी मिलावट या केमिकल्स का शिकार है। सवाल यह है कि आप और हम कर क्या सकते हैं। या तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएं, जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए, या फिर एक कोशिश की जाए हालात को बदलने की, और इसी कोशिश का नाम है ओवर टू पब्लिक यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमारी कोशिश होगी आपकी कमाई, आपके स्वास्थ्य, आपके रोजगार और आपकी थाली पर हाथ डालने वाले भ्रष्टाचारियों के पर्दाफाश की। साथ ही हम ताल ठोककर सरकारों से सवाल करेंगे, लेकिन असल में ये चैनल हम नहीं बल्कि आप चलाएंगे। इसीलिए इसका नाम हमने रखा है ओवर टू पब्लिक। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओवर टू पब्लिक में स्वागत है। ये चैनल शुरू करने का मकसद ये है कि हम आपकी आवाज बन पाए, जिसमें हमारी आवाज भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी, जिसके लिए हम एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रहे हैं, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप हमारे साथ वो तमाम परेशानियां साझा कर सकते हैं जो आपको रोजमर्रा के जीवन में पेश आती है और जिनका समाधान असल में सरकारों और सिस्टम को निकालना चाहिए, लेकिन वो अक्सर ऐसा करते नहीं। ये चैनल असल में आपको ही चलाना है। आप ही हमारे सिटीजन जर्नलिस्ट है, यानी कि हमारी पब्लिक ही हमारी रिपोर्टर है। आपको सिर्फ करना यह है कि अपना मोबाइल फ़ोन उठाना है और जो भी आपके साथ या औरों के साथ गलत हो रहा है उसे रिकॉर्ड करके हम तक पहुंचा देना है। हम अपने तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जो भी आप रिकॉर्ड करके हमें भेजेंगे या जो भी शिकायत आप हम तक पहुंचाएंगे, हम अपने तमाम प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए उसे ब्रॉडकास्ट करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम आपकी आवाज़ को सिस्टम और सरकारों तक पहुंचाएं और उन्हें इस बात के लिए मजबूर करें कि जो जैसा चल रहा है उसे बदला जाए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको ये नंबर सेव कराया था। अगर शुरुआत में ना भी सेव कर पाए तो अब इस नंबर को सेव कर लीजिए, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूं कि इस नंबर को सेव करने के बाद अब आपको करना क्या है। दरअसल इस नंबर के सेव करते ही आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। उस मैसेज में आप सबसे पहले अपना नाम टाइप कीजिए, यानी जो आपका नाम है वो लिखिए। उसके बाद आप जिस शहर से बातचीत कर रहे हैं हमसे, उस शहर का नाम, और हमें इसी मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए इस मैसेज को सेंड कर दीजिए। हमारी टीम इस मैसेज के जरिए आपसे जुड़ेगी, आपसे बात करेगी और आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेगी। आप लगातार इस नंबर को अपने जो रिश्तेदार हैं, जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके साथ भी साझा कीजिए, क्योंकि अब ये चैनल आपको चलाना है और आपकी जिम्मेदारी है। हम इस मुहिम को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो लगातार आप इस चैनल के जरिए, इस नंबर के जरिए हमसे कनेक्ट रहिए। आगे अगली वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे और इसी तरह से हम जनहित के मुद्दों को उठाते रहेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।